Let us go to the next question. Indira Mahila Yojana for empowerment of women was introduced in which year? याको केबे इंट्रोड्यूस करा जायतला? So this was in the year 1995. August of 1995 रे याको इंट्रोड्यूस करा जायतला. Next question. Nuclear Non-Proliferation Treaty came into force in which year? So as you know 2020 रे आमे 50 years हे जायछि NPT रो. Okay. So this was basically started in the 1970. So याको 50 वर्ष एबे पूरा हो जाए, राइट. Another important thing is that कि India is not a member of the NPT. What is NPT? So जेतिक भी हमर P5 member countries अछंती. P5 माने UK, USA, France, China, Russia. तो जो P5 member countries अछंती यांको द्वारा गोटे ट्रीटी साइन होती कि ना खाली ए माने ही न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस करि परिबे. ओनली दे कैन पोजेस द न्यूक्लियर वेपन्स. बाकी केहे भी न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस करिबे नाही. बट एक्चुअली देखिबा को गले आहुरी किछि कंट्रीज अछंती जांको पाखरे न्यूक्लियर वेपन अछि. जेमति फॉर एग्जांपल ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान. सो ए कंट्रीज को पाखरे भी न्यूक्लियर वेपन्स अछि. एंड इंडिया जदि कहबा तो इंडिया भी एनपीटी को साइन कर नथिले. कौन पे साइन कर नथिले? बिकॉज इंडिया सेड कि ना एनपीटी गोटे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी. एटी खाली हैव आउ हैव नॉट भितरे डिस्क्रिमिनेशन करा जाउची कि जो P5 मेंबर्स अछंती जांको पाखरे ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर अछि से माने खाली रखिबे आ दुनिया रे आउ केही रखिबेनी. तो एटा गोटे प्रकार रो डिस्क्रिमिनेशन करा जाउची बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स. सेति पई इंडिया आज जाय एनपीटी को साइन करी नाही. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन को जिबा 16th कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन डैश. ओके. सो ये क्वेश्चन 2006 रही. तो से या पचार जाता कि 16th कॉमनवेल्थ गेम्स कौटी होती. द आंसर इज बेसिकली मलेशिया. ए क्वेश्चन इंपोर्टेंस कौन? एज यू नो कि कॉमनवेल्थ क्या कहते तो जो जगह ब्रिटेन रो कॉलोनाइजेशन थिला से सब जगह को फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते या कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सब कंट्रीज मेंबर्स. तो ये जो गेम्स अच्छी ना ये गेमटा एक्चुअली ब्रिटेन द्वारा करा जाए. आगुरी यार ना ब्रिटेन गेम्स ही थिला. ऑल ये जो गेम थिला सब टाइम रे ये यूरोपियन कंट्रीज रही हुए या तो ब्रिटेन रही हुए या तो डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज रही हुए. हाउएवर एशिया रे फॉर द फर्स्ट टाइम 16th कॉमनवेल्थ गेम्स होता मलेशिया रे. ठीक अच्छे. सो दिस हैपेंड से ये क्वेश्चन टाक पचर जाए कि 16th कॉमनवेल्थ गेम्स के होता. एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 2006. जदि आम 2020 रे देखा तो एशिया रे खाली गोटे थर ही एशिया रे मलेशिया रे थरे हो सारी. आफ्टर दैट 2010 रे इंडिया रे होता. ओके. इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन द 2010. सो दिल्ली रे करा जायतला. ऑल्सो या संगे किसी स्कैम वगैरह भी बहुत जिनस एसोसिएटेड थिला. ओके. हाँ. तो सब जिनस आम जानी पारे ए भितर, राइट. नेक्स्ट वन द पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम डैश. पाक स्ट्रेट इंडिया को कहाँ संगे सेपरेट करता है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश. सो एज यू नो कि इंडिया एंड श्रीलंका. सो ये जो स्ट्रेट अच्छी स्ट्रेट माने कौन? स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो वाटर बॉडी. नैरो वाटर बॉडी आम कहीपर अ नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंडमास या को आम स्ट्रेट कही था. ठीक अच्छे. तो जो पानी पार्ट अच्छे. सो पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका. ओके. नेक्स्ट वन द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया. इंडिया सब प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर होची अप्सरा. अप्सरा कोठी होची ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र इन द बार्क कैंपस. ठीक अच्छे. ट्रॉम्बे महाराष्ट्र इन द बार्क कैंपस अप्सरा करा जायछि एंड इट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया. दिस वाज बेसिकली डन इन द ईयर 1956. अपार्ट फ्रॉम दैट बार्क हेडक्वार्टर भी कोठी ना एठी महाराष्ट्र मुंबई रे ही अच्छे. दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो अच्छे बार्क दे बेसिकली कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर अंडर आसी था. ठीक अच्छे. सो दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट देखिबा द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न किए थे? भारत रत्न इज अ अवार्ड जोटा 1954 रु चलछि. इंडिया रो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी कहा जाए. एंड 1954 रे जो अवार्ड मिलता सी थिला ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे कि आमर सेकेंड प्रेसिडेंट थिले एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थिले. सो डॉक्टर राधाकृष्णन तापरे सी राजगोपालचारी जे कि ना गवर्नर जनरल थिले, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया.
last Governor General of India C Rajagopalachari and Dr C.V. Raman who was a Nobel laureate science ପାଇଁ Nobel laureate so ୟାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कि इंडियन प्लानिंग रो नेचर कौन व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन प्लानिंग टोटालिटारियन अच्छी नेचर है डेमोक्रेटिक अच्छी नेचर है फुली सेंट्रलाइज्ड अच्छी है नन ऑफ द अबव सो एज यू नो कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो अच्छे दैट इज अ मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट सो जो प्लानिंग होता है सेटा खाली इंडिया रे एपेक्स लेवल रू करकिना पूरा इंडिया ऊपर थोपा जाएनी स्टेट रे भी प्लानिंग करा जाए और सेंटर रे भी प्लानिंग करा जाए सो दिस इज बेसिकली डेमोक्रेटिक इन नेचर अपार्ट फ्रॉम दैट जो आमर पंचायत अच्छे या ऊपर भी स्ट्रेस करा जाए कि ना पंचायत निजर इकोनॉमिक प्लानिंग पे निजे ही सजेस्ट करंतु सो वी हैव इट डेमोक्रेटिक इन नेचर आमर फुली सेंट्रलाइज नहीं कि टोटालिटारियन भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सेविंग्स इन इंडिया अक्रूज टू डैश सबठु अधिका सेविंग्स इंडिया रे को सेक्टर रे हेता है ऑप्शंस होची हाउस होल्ड सेक्टर ऑप्शन बी गवर्नमेंट सेक्टर ऑप्शन सी कॉर्पोरेट सेक्टर ऑप्शन डी गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर सो द करेक्ट आंसर इज द हाउस होल्ड सेक्टर रे जो शेयर ऑफ सेविंग था पाखापाखि 30 रू 35% भितर खाली हाउस होल्ड सेक्टर ही सेविंग्स थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू डैश तो IMR रेफर्स टू डैश ऑप्शन ए द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर रीचिंग द स्कूल एज ऑप्शन बी number of children dying before reaching 3 years of age option C the proportion of children dying within 1 year of the birth option D none of the above so IMR कौन था ना the proportion of children dying within 1 year of the earth माने before attaining 1 year of age जदि ताको डेथ हो जाउची per 1000 live birth per year ताको कह जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिमिलरली आहरी दुटा मोर्टेलिटी रेट भी अच्छे जोटा कि होची चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CMR चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काउंट कर जाए 5 वर्षर छुआ पाई सो जदि 5 वर्ष अटेन करबा पूर्व कौन से भी छुआर डेथ हो जाउची ताले द नंबर ऑफ सच चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय 1000 लाइव बर्थ देयर इज अनदर रेट आल्सो जाको कोनती नियोनाटल माने जदि 28 दिन भितर डेथ हो जाउची छुआर सो नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज डाइंग विद इन 28 डेज ऑफ बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ ओके तो नियोनाटल बुझी पारले CMR बुझी पारले IMR बुझी पारले आ ए क्वेश्चन आंसर हम सी। नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू बी मेट इन इंडिया कौन रोजे सो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट दिया जाए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ वेरियस काइंड्स हाउएवर इंडिया रे आमे जानचो कि पाखापाखि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लगभग 66% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एज पर द 2011 सेंसस तो जदि आमर एते अधिका पॉपुलेशन एग्रीकल्चर अच्छी ताले तांको आमे देखिबा सेठी किछि अनएम्प्लॉयमेंट अछि कि नै तो सेठी जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाय सेटा होछि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल माने जो सीजन रे हार्वेस्टिंग होची थ्रैशिंग होची तो से सीजन रे एम्प्लॉयमेंट मिल जिवो बाकी टाइम रे एम्प्लॉयमेंट मिलबनी जो टाइम रे सीड्स लगेबा कथा तो से टाइम रे एम्प्लॉयमेंट मिलबो बाकी टाइम रे मिलबनी याको कोन कोन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कोनते नाउ ए टाइप रो एम्प्लॉयमेंट इट सीजनल तो दिया जायनी बट इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड माने एम्ति अनएम्प्लॉयमेंट जोटा दिसेनी तो जेमती गोटे फार्मर अछि से काम करेनी सी तो काम करे ही फील्ड रे तार संगे तार फैमिली मेंबर्स भी काम करती जमती कि थ्रैशिंग करला बेल को छुआ माने या तांको स्त्री भी हेल्प कर दियंती छुआ माने हेल्प कर दियंती सीड लगेला बेल को सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर एंगेज्ड किंतु ए समस्ते एम्प्लॉयड नुहंती ए समस्ते केमती एम्प्लॉयड ना हिडन अनएम्प्लॉयड दे आर बेसिकली हिडन अनएम्प्लॉयड तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑप्शन सी हबा करेक्ट ओके तो एते हम डिस्कस करनेले दीज ऑल क्वेश्चंस 39 पर्यंत डिस्कस कले फिर नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन नंबर 42 आपको डिस्कस करबा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस सेशन। इफ यू विश टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी you can use my referral code YAGYA9. Thank you everybody. God bless you.